अभी हम आए हैं उत्कृमित मध्य विद्यालय टिलविटा और यहाँ जब स्कूल में आने के बाद मैं यहाँ के शौचालय के बारे में बताना चाहता हूँ। आइए और यहाँ का शौचालय दिखाता हूँ, शौचालय के बारे में बताता हूँ। यह उत्कृमित मध्य विद्यालय टिलविटा है और इसका शौचालय देखिए। शौचालय के लिए यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने घर पे जाते हैं, शौच लगता है। यहाँ पे देखिए ये बाथरूम जाम पड़ा हुआ है, बालू है, इसमें बालू है और गंदगी फैला हुआ है। और ये बाथरूम देखिए, ये भी गंदा पड़ा हुआ है, ओवरलोड है, ओवरफ्लो कर रहा है, गंदा है। और मैं बता रहा हूँ, इधर आइए, मैं स्कूल के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ये सेफ्टी टैंक, ये सेफ्टी टैंक खुला हुआ है, ये सेफ्टी टैंक खुला हुआ है। अगर इसमें कोई बच्चा गिर जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के शिक्षक या प्रशासन? यहाँ पे जब कोई बच्चा गिरेगा तो उसका मेथेन गैस से दम घुट घुट के मौत हो जाएगा। पानी है उससे मौत हो जाएगा, वो टॉयलेट वाला पानी है, टॉयलेट है, गंदगी है, मर जाएगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? आगे चलो। और दूसरा बात बताता हूँ। इस यहाँ पे देखिए स्कूल का प्रांगण है, मैं प्रांगण दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, यहाँ पे गैस के पैसा आती है, सरकार गैस के लिए पैसा देती है, लेकिन यह खाना जर्नों से बनता है। ये स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निशानी है, ठीक है। और ये देखिए कैसे हाल है स्कूल का, कैसा व्यवस्था है। दिखाइए कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाए। इधर दिखाइए। और दूसरा बात मैं दिखाता हूँ। आइए स्कूल में मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए स्कूल का प्रांगण है और यहाँ पे ये चापाकल काफ़ी वर्षों से पड़ा हुआ है, जिससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बरसात का टाइम आ गया है, बाढ़ का टाइम आ गया है, यहाँ जो जंगली जीव जंतु निकलते रहते हैं। अगर कोई बच्चा इधर आए जंगल में खेलते कूदते हुए आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे और नाबालिग बच्चे पढ़ते हैं, कोई सर्पदंश हो जाए या कुछ हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसको भी स्कूल प्रशासन को साफ सफाई करवानी चाहिए। वो क्यों नहीं करवा रहा है इसकी साफ सफाई? और इस पे सवाल करने पे बोलता है कि परमिशन लेके आओ तभी वीडियो बनाएगा यहाँ। और मैं बताता हूँ, इस रूम के अंदर पंखा नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। इधर आओ। और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मेन्यू लिखा हुआ है, मेन्यू के अनुसार कभी भी यहाँ पे खाना नहीं बनता है। उत्कृमित मध्य विद्यालय टिलविटा। आज शुक्रवार था, चावल, लाल चना का छोला, अल्प मात्रा में आलू युक्त, एवं उबाला हुआ अंडा या मौसमी फल, इसमें से कुछ नहीं मिला है। सुबह जब मैं जाके बवाल किया हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ, जब यहाँ पे बहस हुई है, उसके बाद आज एक केला दिया गया है, एक केला आज दिया गया है। उसके अलावा इसमें से कभी भी हरी सब्जी यहाँ पे नहीं खिलाया जाता है, कभी भी नहीं। छोला नहीं खिलाया जाता। मैं काफी बच्चों से बात की है, कैमरा पे आने से लोग डर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आलू, चना, सोयाबीन की सब्जी खिलाया जाता है, नहीं तो चावल दाल खिलाया जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं खिलाया जाता है। यहाँ देखिए ये कल के पास कितना गंदगी पड़ा हुआ है। ये देखिए ये स्कूल के प्रांगण में है। में 8 शिक्षक है, प्रधान अध्यापक को लेकर 8 शिक्षक है। और जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, जो छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ने आते हैं, कितने आते हैं? 20 से 30 छात्राएं आते हैं। भाई 20 से 30 छात्र छात्राओं के लिए आप उतना शिक्षक की क्या जरूरत है? शिक्षक की जरूरत ही है ही नहीं। अगर यहाँ पे बच्चे अधिक हैं तो बच्चे आते क्यों नहीं है, ये सवाल बनता है। अगर यहाँ पे उचित पढ़ाई होता, सही में पढ़ाई होता, तो यहाँ पे बच्चे आते पढ़ते। क्या जरूरत है गरीब आदमी को कॉन्वेंट स्कूल में भेजने के लिए, प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए? क्या गरीब आदमी को पैसा खा रहा है, काट रहा है क्या? जब यहाँ पे उचित पढ़ाई होगा तो क्यों भेजेगा? और मिड डे मील में यहाँ पे लापरवाही बढ़ती जाती है। यहाँ पे मिड डे मील वो नियमावली के अनुसार, मेनू के अनुसार यहाँ पे नहीं कराया जाता है, और न पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ उचित है। मैं कम से कम 20 बच्चों से क्वेश्चन किया हूँ, आज किसी भी बच्चे ने उचित क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया है। 1 से 2 बच्चे ने मुझे दिया, उसके बाद शिक्षक ने बौखला गए, उसके बाद स्कूल का गेट बंद कर दिया, मुझे वीडियो बनाने से रोक दिए। उसके बाद 1-2 आदमी से फ़ोन करवा के धमकी भी दिलवाए हैं।
लेकिन फिर मैं बाद में सोचा कि मुझे दिखाना है तो दिखाना है, और अपने गांव के जो स्कूल है उसको बदलना है। तो तभी मैं दोबारा आया हूँ, गेट को फांद कर अंदर आया हूँ, और तब मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई बाथरूम नहीं है, यहाँ पे छात्राएं भी पढ़ती है। वो एक छात्र, उस समय भी एक छात्र अपने घर पे गया था टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए। यहाँ पे बाथरूम जाम है, पीछे सेफ्टी टैंक खुला हुआ है, अगर कोई मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और यहाँ पे बाथरूम जाम है, यहाँ पे आएगा विद्यार्थी पढ़ने और बाथरूम करने घर जाएगा। मान लिया जाए कोई बच्चा दूर से आता है और फिर वो बाथरूम करने अपने घर जाएगा, ये कैसा बदहाली है स्कूल का, आप देख सकते हैं, बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो प्रशासन दोषी है उस पर जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो अध्यापक दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रशासन से अनुरोध है कि इस स्कूल का विकास करे। और यहाँ स्कूल में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, 3 पगडंडी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज़ादी के 80 साल बाद इस स्कूल का और इस गांव का ऐसा हाल क्यों है? मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर जांच होना चाहिए। जांच होने के बाद उचित प्रबंधन और विकास करना चाहिए, और जो इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दलितों का बच्चा पढ़ता है, यहाँ पे गरीबों का बच्चा पढ़ता है, इसलिए स्कूल का ऐसा बदहाली है, इस गांव का ऐसा बदहाली है। ये यहाँ पे जो बस्ती है, यहाँ पे इस बस्ती में आने के लिए आज भी रास्ता नहीं है, और स्कूल में आने के लिए आज भी रास्ता नहीं है। आज़ादी के 80 साल बाद अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए। ये अकेडमिक मध्य विद्यालय जो तिलबेटा का जो ग्रामीण स्कूल है, वहाँ पे शिक्षकों से सवाल करने, स्कूल में जो दुर्व्यवस्था फैली हुई है, स्कूल का बाथरूम बंद है, बाथरूम जाम पड़ा हुआ है, और यहाँ जो खाना बनता है लकड़ी के जलावन पे बनता है, और यहाँ पे बच्चों का पढ़ाई नहीं होता है। मैं कई बच्चों से सवाल किया, वो बच्चों ने सवाल का गलत जवाब दिया। शिक्षक ने ही बोला था हमको कि आप बच्चों से सवाल करो, सभी बच्चे जानते हैं। जब मैंने बच्चों से सवाल किया कुछ, तो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद जब बच्चे जवाब नहीं दे पाए तो शिक्षक हमारे साथ बदतमीजी से पेश आने लगे, गाली गलौज करने लगे, और हम पे आरोप लगाने लगे कि तुम यहाँ पे बच्चा चोरी करने आया है, बच्चों का सप्लाई करने आया है, यहाँ से बच्चा गायब हो जाएगा तो तुम इसका जिम्मेदार होगा। और प्लस पॉइंट अभी देख लीजिए, जब मैं सवाल करना चाह रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि बीडीओ से परमिशन लेके आओ, डीओ से परमिशन लेके आओ, और ये गेट बंद कर दिए हैं। और उसके बाद कई लोगों से 2 नंबर मेरे पास है, 2 लोगों से मुझे फोन करवा के धमकी दिलवाया। मुझे बोलते हैं कि क्यों वीडियो बना रहा है, वीडियो बनाने वाला तू कौन होता है, रुकता क्यों है, आज ही क्यों बना रहा है, डिस्टर्ब करके रख दिया है, मेंटली डिस्टर्ब करके रख दिया है। तो क्या इस स्कूल के शिक्षा व्यवस्था के बारे में, इस स्कूल के दुर्व्यवस्था के बारे में हमें खोजना मेरा हक है नहीं, हक है या नहीं, अधिकार है या नहीं? यहाँ पे 8 शिक्षक है, 8 शिक्षक है, लेकिन यहाँ पे बच्चे 15 से 20 बच्चे पढ़ने आते हैं, इससे ज्यादा बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। क्या कारण है कि 8 शिक्षक के होने के बावजूद, क्या कारण है कि 8 शिक्षक होने के बावजूद भी यहाँ पे 20 से 25 बच्चे ही पढ़ने आते हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और यहाँ पे 20 से 25 बच्चे भी पढ़ने आते हैं, वो भी किसी भी क्वेश्चन का सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो बता रहा है नरेंद्र मोदी। भारत का राजधानी कहाँ है, तो मुंबई है। इस तरीके के तमाम सवाल मैंने किए, जिसका जवाब बच्चों के द्वारा गलत दिया गया। कुछ बच्चों ने, 20 बच्चों में से 1-2 बच्चों ने मुझसे सही बताया। इस सवालों के जवाब करते समय यहाँ के कुछ शिक्षक है वो बौखला गए। तो क्या बौखलाने से सही होगा? और यहाँ का जो खाना है मेनू अनुसार नहीं बनता है, और कई क्लास में पंखे की व्यवस्था नहीं है। तो उसके बारे में जब मैंने शिक्षक से बात किया तो शिक्षक ने बताया कि पंखा लग जाएगा, लेकिन एक बाथरूम पूरा जाम पड़ा हुआ है। जब बाथरूम यहाँ पे जाम पड़ा हुआ है तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, जब उनको बाथरूम आती है तो वो लोग घर जाते हैं। क्या ये आजादी के 80 साल बाद ये लापरवाही है कि नहीं, या दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं हमारे गाँव के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए? क्या शिक्षा के ऊपर सवाल पूछना गलत है? इसके लिए मैं नवीन सिंह, स्थानीय मुखिया नवीन सिंह से परमिशन लिया था। वो मौखिक रूप से मुझे परमिशन दिए थे कि जाओ तुम वहाँ पूछ सकते हो, तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार हो। उसके बावजूद भी स्कूल में सुबह मैं घुसे थे, कुछ सवाल जवाब किए, उसके बाद से शिक्षक लोग मुझे प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं, बच्चों से सवाल करने नहीं दे रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
और जिम्मेदार शिक्षकों के जो जिम्मेदार शिक्षक है उन पे जांच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा शिक्षा अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत शिक्षा का अधिकार सभी को है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यहाँ पे बच्चों का जो शिक्षा का हक है उनसे छीना जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। और स्कूल के अंदर जब प्रवेश करेंगे काफी दुर्व्यवस्था फैली हुई है, बाथरूम जाम पड़ा हुआ है और खाना जो मेनू अनुसार नहीं बनता है, बिस्किट खिलाया जाता है, यहाँ फल के जगह बिस्किट खिलाया जाता है 5 रुपए का। ये कहीं ना कहीं ये भी गलत है, ये भी भ्रष्टाचार है। जब मैं स्कूल में बात कर रहा था, बच्चों से बात कर रहा था, छोटे बच्चों से बात किया, जितेंद्र सर ने बोले कि बच्चा से पूछ लो कि क्या खाएगा। तो मैंने जाके बच्चा सबसे पूछा तो बच्चा ने बताया कि केला खाएगा। उसके बाद ये उस दिन भी ये सर हमसे बदतमीजी किए थे। इसके बारे में मुखिया पति नवीन सिंह से मैंने बात किया था, सरपंच से भी बात किया था। तो नवीन सिंह ने भी मुझे बताया है कि औचक निरीक्षण करना। तो आपको परमिशन मिलेगा क्या आप फुल ड्रेस में ठीक, आप परमिशन यहाँ अभी रिपोर्टिंग करने नहीं आए, सिर्फ बात करने आए भी करने आए हो आप, बात करने आए हैं। आप पैंट पहन के आइए, शर्ट पहन हाँ ठीक है, आता हूँ। बिस्कुट की जगह केला मंगवा देता हूँ, खाएगा ना? कौन खाएगा? तू ये खाली बिस्कुट खाएगा और सब केला खाएगा? ठीक है, तो केला मंगवा देते हैं। बुआ, ये स्कूल में रास्ता कितना दिन से ऐसे है? ये रास्ता कैसे कितना दिन ऐसा ही है? बरसात में दिक्कत होता है कि नहीं? हाँ, होता है। इतना पानी लग जाता है तो इतना हिल के आते हैं। और कुछ बताना। बहुत कुछ होता है। अरे स्कूल में जो बच्चे लोग आते हैं उसको काफी परेशानी होती है ना। हाथ चलाते तो एको को बच्चा नहीं आता है। रोड पर नहीं जाने देता है, गाड़ी नहीं जाता है। नहीं जाने वो मैं मैडम जी जाने नहीं देता है। जाने देता है। कहता है आगे ना जाओ। रोड नहीं बनाता है। अच्छा, बरसा स्कूल में पढ़ाई होता है या नहीं? होता है। क्या क्या पढ़ाते हैं? ज़्यादा नहीं पढ़ाता है। ज़्यादा नहीं पढ़ाता है? ज़्यादा नहीं पढ़ाता है? क्या बोलता है जब? क्या करता है? खाली मारता है, सांझ के फ्रेंड 3 बजे घरे भेज देता है। घरे भेज देता है, सही से नहीं पढ़ाता है। मैडम जी सब क्या करते हैं? लूडो छक्का खेलते हैं, पढ़ाते नहीं है? अच्छा, वो स्कूल में पढ़ाई होता है? नहीं, क्या होता है? खाली खेला होता है। क्या खेलता है? ये पत्ती तासूस खेलता है। पढ़ाई नहीं होता है? आइए, हमेशा इसी में जाते आते हो। बारिश के समय कैसे जाते हो इधर से? भीज के पानी हल के गिरते नहीं हो? मैडम जी मारता है, नहीं जाने देता है। उधर से मैडम जी जाने नहीं देता है। मैडम जी मारता है, क्यों मारता है? तुम लोग आओ कौन से? केनौ से? लेकिन स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता है, तुम ही लोग बता रहे हो। खेलता है सब लूडो छक्का, मैडम जी सब सर जी। लूडो छक्का खेलता है। अब बात करते रहता है, पढ़ाता नहीं है। तुम लोग क्या बोलता है? खेलने के लिए नहीं देता है कुछ? कैरम नहीं देता है, अपने खेलता है, बाकी नहीं देता है। अपने खेलता है, तुमको खेलने के लिए नहीं देता है? खाली लड़की से खेलने के लिए देता है, हम लोग को नहीं देता। अच्छा, इसमें जाते आते हो तो जब बारिश में पानी ज्यादा लग जाता है तो परेशानी होता होगा? जी हाँ। सोचे हैं कि हमारे रोड बन जाएगा तो चल जाएंगे। तो रोड का जब तुम आज बोल रहे हो तुम्हारा दादा पढ़ा यहाँ, पापा पढ़ा, तब पर भी रोड नहीं बना, तो अब कहाँ से बन जाएगा बताओ ना? ये मैं आता है तो गरियाता है। इसमें गेहूं है, खेत वाला गाड़ी देता है। खेत वाला वही है ना, राधा कृष्ण हरिंदर सिंह।